वहां से हट जाओ बेवकूफ। वो क्या था? मैं उस हमले को देख भी नहीं पाया। सिर्फ वजीटा ही था, उसने उस हमले को देख लिया था। शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ रहकर मुझे जीतता हुआ देखो। क्या तुम्हें जीतता हुआ? तुम्हें सच में लगता है तुम उसे हरा सकते हो? आराम से। क्या सच में? तुम सब पीछे हट जाओ, बस अपनी आंखें खुली रखना और शो को एंजॉय करना। तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है, तुम ठीक से सोच भी नहीं पा रहे। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मुकाबला किससे है, तो तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। मैं हूँ सुपर सैयन। यही तो डर मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा मजाक करते हमें कहीं जाकर छुपना होगा। क्या वो दोनों तो वही खड़े हैं जहाँ पर वो खड़े थे? कुछ भी तो नहीं बदला। नहीं, सब कुछ बदल गया है। काउंटर तुम्हारे पास नहीं है। अगर इस वक्त वो तुम्हारे पास होता तो मेरी असली पावर लेवल को देख पाते और फिर मुझसे रहम की भीख मांगकर यहाँ से तुम दबाकर भाग जाते। तो जब तुम घुटनों के बल बैठोगे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, चलो अब मुझे अपना लेजेंडरी पावर दिखाओ। वो तो दिखाऊंगा ही। तुम मुझसे बच नहीं सकते। कमाल है, इसने फ्रीजा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नहीं, इतना काफी नहीं। तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी बेकार है फ्रीजा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। नामुमकिन। वो रहा, पर कैसे? मैंने फुल स्पीड पर छोटा सा मूव दिखाया और अचानक तुम्हारा सिर घूमने लगा। और शायद तुम इतने भी सुपर नहीं हो। यकीन नहीं होता, वेजिटा की पावर बेमिसाल है, लेकिन फिर भी फ्रीजा उसके साथ खेल रहा है। हाँ, इस मॉन्स्टर के सामने हम कुछ नहीं है। तुम्हारी काबिलियत बस इतनी ही है, तो मुझे लगता है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। अफसोस, और तुम्हारी सुपर सेन बनने के दावे के बाद तो मुझे लगता है मैं इतने सालों तक बिना बात के परेशान हो रहा था। कितना बेवकूफ है। मैं हूँ सुपर सैयन और अब तुम्हारी खैर नहीं।
बस इतना काफी है। अब हमें इस बेवकूफी को खत्म कर देना चाहिए, मुझे मजा नहीं आ रहा। चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे हमलों से कैसे बचते हो। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ। चलो उठो, एक ही झटके में तुम्हें मैं इस तरह मरने नहीं दे सकता। अभी तो मुझे तुम्हें और तड़पाना है। कैसा लगा? मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हारा खास ख्याल भी रखा, और उसका बदला तुमने मुझे ऐसा दिया। तुम में से कोई चाहो तो इसकी मदद भी कर सकते हो। वेजिटा की एनर्जी काफी तेजी से कम हो रही है, लेकिन कैसे? उसने खुद को ताकतवर बनाया था, उसके बावजूद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ओके, वो ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ देर की बात है। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। अफसोस की बात है, लगता है जैसे तुमने लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया है। गोकू, क्योंकि तुम हमारे साथ हो और किंकाई के पास नहीं, मुझे लगता है इन्होंने तुम्हें ड्रैगन बॉल से बुलाया है। डैड, मैं इससे निपटता हूँ। तुम निपटोगे? तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है, और तुम चाहते हो हम तुम्हें अकेले उससे लड़ने दें? हाँ बिल्कुल। जरूर फ्रीजा हो। अजीब बात है, जितना सोचा था उससे ज्यादा छोटे हो। लगता है सारे कीड़े इसी प्लेनेट पर जमा हो गए हैं। तुम सही टाइम पर आए हो कैकरॉट। कैकरॉट? हाँ, ये वही है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसने सारी हदों को तोड़ दिया है। क्या गोकू ने कुछ किया? पता ही नहीं चला। बेवकूफ जिद्दी कहीं का। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये इन सब हमलों से बच नहीं सकता। ये सिर्फ एक हाथ यूज कर रहा था।
एक छोटी सी सलाह देता हूँ तुम्हें फ्रीजा, अपनी पूरी ताकत लगा दो। अब तुम्हारा मुकाबला एक असली सुपर सेयन से है, वही लेजेंडरी वॉरियर जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। ये क्या किया तुमने? वेजिटा ठीक से अपना बचाव भी नहीं कर सकता, तुमने ऐसा क्यों किया? इसे उस बेहुदा लेजेंड के बारे में बकवास करने की सजा मिली है। वेजिटा, इसे हराने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को सख्त कर लो। बेवकूफ रहमदिली को भूल जाओ। मुझे तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह एक दरिंदा नहीं बन सकता। अगर उससे मैं ताकतवर बन जाऊं तो भी नहीं। और तुम जिस सुपर सेन के बारे में बात कर रहे हो, मुझे लगता है मैं ऐसा ही ठीक हूँ। एक सुपर सेयन होने का मतलब ये होता है। बात करना बंद करो, अपनी एनर्जी बचाओ। प्लीज कैकरॉट, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। लगता है जब तक ये मरेगा नहीं बोलता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब पता हो कि प्लेनेट वेजिटा के साथ क्या हुआ था। जहाँ हम पैदा हुए थे वो तबाह हो गया था, ये सच है। लेकिन बड़े उल्का पिंड से टकराकर नहीं, बल्कि ये फ्रीजा ही था जिसने ये सब किया था। सब मारे गए, तुम्हारा परिवार, मेरे पिता महाराज। कुछ नहीं जानता। प्लीज इसे मार डालो मेरे लिए। वेजिटा, अब इसकी बोलती बंद हो गई है तो हम अपना खेल शुरू करें। तुमने मुझसे मदद मांगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा दोस्त। मैं अब समझा, तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने तुम्हें कठपुतली बना दिया था और तुम अपने सम्मान को खो नहीं सकते। जब तक तुम जिंदा थे भले ही मैंने तुमसे नफरत की हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। और अब वक्त आ गया है कि मैं उस सम्मान को बरकरार रखूं। मैं तुम्हें हराऊंगा। मैं तुम्हारी इस कोशिश को देखना चाहूंगा। यकीन नहीं होता ये कितना ताकतवर हो गया है। चलो हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। छोड़ना मत डैड, उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, अब मैं समझा। फ्रीजा दूसरे लोगों की एनर्जी को महसूस कर सकता है। गोहान! आखिरकार मैं जिंदा बच गई, लेकिन मैं थक गई हूँ। हाथ जल गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये क्या है? ये तो बहुत गर्म है। डैड तो वहीं पर है। गोकू,
बहुत अच्छे। क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? किसी के प्लैनेट्स को ऐसे तबाह नहीं करते? जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अफसोस की बात है मुझे तुम्हें मारना होगा। देखते हैं क्या होता है। जरूर देख लेना। हाँ? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये काफी अच्छी चाल थी। तुम्हें जल्द ही बाहर आना होगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो बहुत तेज है। कुछ तो गड़बड़ है। गोकू को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाहर निकलो। ठीक है, यही मौका है। ये लो! कायर कहीं के। वाह, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत चोट तो जरूर लगी होगी, है ना? मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे हो। बचपन में अपने पिता से ट्रेनिंग लेने के बाद आज तक किसी भी लड़ाई में मुझे किसी ने नहीं गिराया। अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मुझसे मत पूछो। ये अपने दिमाग से चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। आ जाओ। ठीक है, तो तुम खेलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये तो उड़ते हुए पहाड़ की तरह लग रहा है। तुम फंसी गए। तुम यहाँ पर? चलो एक खेल खेलते हैं, क्या कहते हो? मैं तब तक मारूंगा जब तक मैं चूक नहीं जाता या तुम मर नहीं जाते। सीधा डेथ राउंड में चलते हैं। गोकू! डैड! फ्रीजा ने अभी तक लड़ना शुरू नहीं किया है। वो इतना ताकतवर, अगर वो चाहे तो इस पूरे प्लेनेट को एक झटके में तबाह कर सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? फिलहाल अभी मुझे उसकी फिक्र नहीं है। डैड! खैर, तुम्हें दूसरों के प्लैनेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम दूसरों से कई ज्यादा सख्त हो, पर अब मुझे तुम गुस्सा दिलाने लगे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जमीन पर लड़ना चाहते हो या आसमान में? तो ठीक है, मैं जमीन चुनता हूँ। क्या तुम इसे अच्छा बनना कहते हो, या तुम ऐसे ही अकड़ू हो? इस दौरान मैं अपने हाथ यूज नहीं करूंगा। कैसा लगा? मजाक कर रहे हो? तो बताओ, क्या मैं पहले शुरुआत करूं? बस मुझे सरप्राइज करो।
तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारा हमला इतना कमजोर होगा। अब मैं मारूंगा लेफ्ट से, अब राइट, और अब ओके, ये सिर्फ बोलता ही नहीं, ये तो करके भी दिखाता है। तुम सोच रहे होंगे कि इतने स्ट्रांग दुश्मन का मुकाबला करने पर मैं नर्वस हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे सिर्फ देखना ही चाहते हो तो लो, नजदीक से देखो। छुड़ा नहीं पा रहा। तुमने तो कहा था तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे फ्रीजा। हाँ, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। खैर, लेकिन मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। फिर आपको घमंड होने लगता है और आप गलतियाँ करने लगते हैं। तुमने सही कहा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। खौफनाक जानवरों से भरी ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और रुको, मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम खौफनाक नहीं। जानते हो एक लड़की से कैसे पेश आते हैं। तुम यहाँ पर सबसे अलग हो। वाओ, लगता है इस प्लेनेट के फ्रॉग्स को ज्यादा ही भूख लगती है। क्या तुम्हें ये भी चाहिए? यहाँ आने के बाद मैं पहली बार इतना हंस रही हूँ। ओह हाँ, अगर मैं एक मिनी ट्रांसलेटर बना दूँ तो मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। ये हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो बोलने के लिए तैयार हो? चेंज हो जाओ। हे रुको। मुझे माफ करना डियर, मुझे लगता है हमारी ये दोस्ती बस यहीं तक थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? लगता है ये फॉर्म डांसिंग के लिए इतना बुरा भी नहीं है। जब तक इससे स्ट्रांग नहीं मिलती, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तुम स्ट्रांग हो, बल्कि तुम सबसे अनोखे हो। वाकई में। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो तुम मुझे कोई जॉब दे रहे हो? वाह, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगा? जैसा कि मैंने सोचा था, सेयंस के लिए उनका सम्मान बड़ा है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, तुम्हारी मौत। ओह अच्छा, वैसे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रीजा। कुछ देर पहले तुम कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ कह रहे थे। हम दोनों जानते हैं तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। ये तुमने सही कहा। हाँ मेरे दोस्त, सही सुना। मैं अपनी पावर का सिर्फ 50% इस्तेमाल करूंगा। तो वाकई सिर्फ 50%? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसमें मजा आएगा। तुमने मेरा अच्छा खासा वर्कआउट करा दिया है। बहुत दिनों बाद किसी ने ऐसा किया है। ये क्या चल रहा है? वो दोनों यूं खड़े रहकर एक दूसरे को घूर क्यों रहे हैं? वो दोनों ही अपना अगला वार करने के लिए सही मौके की तलाश में। फिर भी डैड इसे हरा सकते हैं, है ना पिकलो? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरी वापस लौट आया है। ये ठीक नहीं है। देखो तुम जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
परफेक्ट टेन। बुल्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती ये जगह तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है? ये क्या शर्म की बात है। वेजिटा, उसके पिता महाराज, एक लो क्लास वॉरियर जो खुद को बारडॉग कहता था। सब के सब जिद्दी थे और वो सभी मारे गए। ये तो कमाल है। मैं समझ गया। शुक्र है। तुम तो वही गिनी हो, है ना? नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। ये स्पीड बेमिसाल थी। बहुत अच्छे। मैंने कहा था। वैसे मानना पड़ेगा तुम अभी तक अपने पैरों पर खड़े हो। देखना, वही जीतेगा। ये मत भूलो, गोकू ने अभी तक अपनी कायोकिन टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है। मैं भी चाहता हूँ कि वो जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है गोकू टाइम्स 10 कायोकेन इस्तेमाल कर चुका है। लॉर्ड फ्रिजा को कोई नहीं हरा सकता। जीत उन्हीं की होगी। अब बहुत हुआ। तुम हो कौन? ये मेरे लिए सही रहेगा। चेंज हो जाओ। मैं हिल नहीं पा रहा। संभालिए पिकलो। मैं पहली जैसी हो गई। मुझे मेरी खूबसूरत बॉडी वापस मिल गई। देखो, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं, पर तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए। ये तो बहुत बोरिंग होता जा रहा है। वाओ, ये कमाल की टेक्निक है। कहूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस प्लैनेट को चुटकियों में तबाह कर सकता हूँ। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि मैं नहीं चाहता तुम इतनी जल्दी हार मानो। और बुरी खबर ये है कि जितनी देर तुम जिंदा रहोगे उतना मैं तुम्हें दर्द पहुंचाऊंगा। अभी से हिम्मत हार गए, ये तो बस शुरुआत है। ओ कम ऑन गोकू, ये सोने का टाइम नहीं है। पानी के अंदर रहकर कितना सुकून मिलता है ना।
उसे छोड़ना मत। मैं हार नहीं मानने वाला। इसकी पावर आधे से भी कम हो या नहीं, मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी ताकि इसे पता चले मुझसे और मेरे दोस्तों से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये तो नामुमकिन है। वो वाकई अपनी ताकत का 50% ही इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यकीन नहीं होता। ये फ्रीजा को अभी तक एक खरोंच भी क्यों नहीं आई? डैड की ताकत तेजी से कम हो रही है। गोकू कुछ नहीं कर सकता। शायद किंग काय ने सही कहा था। आज तक किसी ने मेरी ऐसी हालत नहीं की है। मनुष्य बहुत ही शानदार, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। डैड नहीं। खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो सिर्फ लड़ना जानता है, हारना नहीं। अपनी पहचान को तुम नकार नहीं सकते। मेरे पिता, तुम्हारे पिता दोनों मारे गए और ये शैतान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हमारा नामो निशान ना मिट जाए, क्योंकि उसे दिन रात सिर्फ एक ही चीज का डर लगा रहता है। अगर तुम उसे खत्म नहीं करोगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं, और इससे मुझे काफी उलझन हो रही है। मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। उल्टी सीधी बातें मत करो, खेल को मजेदार बनाओ। मुझे जीतना ही होगा। बकवास बंद करो। गिरे हुए भी। कितनी बुरी बात है कि तुम्हारा सेयन होना तुम्हें भारी पड़ रहा है। क्या मौत तुम्हें आजादी दिला पाएगी? पर वो आसान हो जाएगा। ओह वाह, ये तुम क्या कर रहे हो? एक स्पिरिट बॉम्ब। हाँ, एक स्पिरिट बॉम्ब। हाँ, ये वही है। यकीन नहीं हो रहा मैं ये कर रहा हूँ। ये स्पिरिट बॉम्ब असल में मेरा आखिरी हथियार होना चाहिए था। अगर फ्रीजा पर मैंने पूरी जान लगाकर हमला नहीं किया तो बहुत जल्द पूरे यूनिवर्स को उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। कम ऑन, क्या है ये? इतने कमजोर हालात में तुम भला कर भी क्या लोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक ही जगह इस तरह क्यों खड़ा है? मैं मदद मांगता हूँ हर उस जिंदा चीज से जो इस प्लेनेट पर हिलती है, चलती है, रेंगती है और तैरती है, इस धरती पर भी और पूरे ब्रह्मांड में भी।
नौसिखिए, तुम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब और कितनी देर उस पोज में खड़े रहोगे? जानते हो, ये एक अच्छा सवाल है। बस करो! नहीं। क्या ये कोई भद्दा मजाक है? कुछ देर और। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी क्या है फ्रीजा? तुमसे सब्र नहीं हो रहा है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो बंदर? मैं कभी तुम सेयन की सोच को समझ नहीं पाया। युद्ध के नाम पर चल रहे इस मजाक को झेलते हुए बहुत देर हो गई है। तुम्हें और इस प्लेनेट को एक ही वार में खत्म करने का वक्त आ गया। तो ये इसे पता चल गया। क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है? तो वो ये बना रहा था। तो भी उसने ये देख लिया है। अब मैं उस पर हमला कैसे करूंगा? प्लान बेकार होने पर दुख होता है ना? पता है, मुझे भी हुआ था। अच्छी कोशिश थी। भला ये नमकीन अब तक कैसे जिंदा है? मैं हर तरफ से इन छिपे हुए कीड़ों से घिरा हुआ हूँ। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। गोकू, जल्दी करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब फ्रीजा का दिमाग घूम गया है। सॉरी, बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। कीड़ों की तरह जी रहे हो। जो चाहे कहो, जल्दी ही अपनी बात वापस लोगे बदमाश। वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वो अपनी कुर्बानी देने वाला है। बताओ, इससे क्या फायदा होगा? बहादुर हो के भी बेवकूफ हो तुम, समझे? और इसकी सजा तो मौत ही है। अब मैं इसे और नहीं रोक सकता गोकू। अभी नहीं। मेरा खेल खत्म नहीं, ये अभी तक नहीं हुआ। बहुत कोशिश की, पर तुम्हें जिंदा छोड़ने की वजह नहीं मिली। क्या बात है, जो थोड़ी बहुत पावर बची थी वो उसी से मुकाबला कर रहे हैं। तो अब ये चूहे भी मरने के लिए बीच में आ गए हैं। बेकार चूहे कहीं के! अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस प्लेनेट का होने वाला है।
ठीक है, लगता है आप तैयार है। जल्दी फेंको भी। ये तुमने क्या किया? रुक जाओ। मैं इससे खत्म नहीं होने वाला। तुम्हारी ये हरकतें बेकार हैं। गोकू आखिरकार जीत गया और फ्रीजा की हार हुई। आज गोकू जीत गया। यमचा, क्या तुम्हें गोकू के टैलेंट पे शक था? आप यहाँ हो। इसने तो प्लेनेट में छेद कर दिया। मुझे डैड नहीं दिख रहे और ना ही पिकोलो दिख रहे। ये अच्छा नहीं है। स्पिरिट बॉम्ब बहुत बड़ा था। वो दोनों कहीं उसकी चपेट में तो नहीं आए? नहीं, नामुमकिन। वहाँ देखिए, मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ। हाँ? ये तो पिकोलो है। ओके, ध्यान रखो, हम यहाँ पर हैं। हम लोग आ रहे हैं। डैड! कौन? वाओ, वो सच में जबरदस्त था। तुम्हें काफी फिक्र हुई होगी। दोस्त, वो स्पिरिट बॉम्ब क्या धमाल था। गर्लफ्रेंड बनानी है। जाने के लिए तैयार? क्या हुआ? बुल्मा भी यहीं कहीं पर थी। मैं तो भूल ही गया था। कम ऑन क्रिलिन, इस तरह से डराओ मत दोस्त। मुझे इतना हंसाओ मत, मेरी बॉडी पहले से ही मुझसे काफी गुस्सा है। क्रिलिन, क्या तुम ठीक हो? ये नहीं हो सकता। ये फिर से आ गया। मैं बहुत जल्दी खुश हो गया। आपका रंग उड़ा हुआ है, क्या हुआ? उसने मार दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया है। मैं गलत था। शायद हमारी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई है। पिकलो, प्लीज प्लीज उठ जाओ। फ्रीजा, तुमने महान फ्रीजा को करीब मात दे ही दी थी। मैं पहले कभी हार के इतने करीब नहीं गया। भागो, तुम दोनों
जल्दी। मेरी शिप यहाँ से दूर नहीं है। जल्दी जाकर बुल्मा को ढूंढो और पृथ्वी के लिए निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ रहोगे तो सिर्फ बीच में आओगे। गोकू, पर अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूँ। नहीं फ्रीजा, ऐसा मत करो। अगला नंबर इस पिद्धी का होना चाहिए। सालिम, बेदर्द और बेरहम हो। तुम दर्द का मतलब समझोगे। गोहान, जाओ पिकलो को लेकर यहाँ से चले जाओ। बुल्मा को ढूंढो, स्पेसशिप लेकर चले जाओ। जैसा कहा वैसा करो, जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं अपने काबू से बाहर हो जाऊं। ठीक है।